सहज ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित से संबंधित संख्या पद्धति विषय पर आपकी जानकारी लेके आए हैं। हम बताना चाहते हैं जो चैप्टर संख्या पद्धति है उसमें क्या चीज विशेष है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इस चैप्टर का जो शीर्षक है कक्षा 9 गणित NCERT चैप्टर 1 है, जिसका उपशीर्षक संख्या पद्धति। पूरा अध्याय इस वीडियो में हमने दिया है। स्क्रीन पर साफ और बड़े अक्षरों में चैप्टर के नाम दिए गए हैं। कृपया इसे अच्छे से पढ़ें और इसे ध्यान से याद भी करें। बच्चों, इसमें हमने पहले संख्याओं का परिचय दिया है कि पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। जो संख्याएं गिनती में उपयोग होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। क्रमशः 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये संख्याएं हैं। 1 से लेकर के अनंत तक आप जो भी गिनती रखते हैं वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम W से प्रस्तुत करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। इस तरीके से ये 0 को जैसे ही हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ इंक्लूड करते हैं वैसे ये संख्याएं पूर्ण संख्या में बदल जाती हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये ध्यान रखने के लिए है। आपके सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और वहीं पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तब 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आपके जैसे 1, 2, 3 लिखते हुए दिखाया गया है और इसके आगे जैसे 0 जोड़ा जाएगा तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। यह कंसेप्ट यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया। अब आगे है आपके पूर्णांक संख्या। परिभाषा है सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए -2, -3, -1 और फिर 0, फिर 1, 2, 3 अनंत तक। अर्थात 0 से ऋणात्मक भी अनंत तक होते हैं और 0 से धनात्मक भी अनंत तक होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से आपके पूर्णांक संख्याएं हैं। किंतु जब धनात्मक होंगे तो उन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे और जब ऋणात्मक होंगे तो उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। आगे है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q पूर्णांक 0 है, Q पूर्णांक 0 है। इसमें Q क्या प्रदर्शित करता है? उदाहरण के लिए 2/3, -5/7 या 4, क्योंकि 4 बराबर 4/1 तथा 0 क्योंकि 0 बराबर 0/1। इस तरीके इसके उदाहरण हैं। छात्रों को विशेष रूप से बताया गया है
कि क्यों पूर्णांक 0 क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर वह अपरिभाषित हो जाती है। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 या पाई। विशेष क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका अनुमानित मान 22/7 एक परिमेय संख्या माना जाता है। √4 का बराबर 2 परिमेय है और √2 अपरिमेय का अंतर स्पष्ट करें ताकि छात्र कंफ्यूज ना हो। इसमें जानते हैं हम √2 का मान सामान्य रूप से जो है प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अब वास्तविक संख्याएं। परिभाषा किसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संग्रह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। पहला है शांत। दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। उदाहरण 7/8 बराबर 0.875 यह शांत संख्या है। अब जो है अनावसानी आवर्ती। शेषफल कभी शून्य नहीं होता, लेकिन अंक दोहराए जाते हैं। जैसे 1/3 बराबर क्या होता है? 0.333, यानी कि 0 के बाद 3 लगातार आते रहते हैं। ये जो है अनावसानी आवर्ती हैं, अर्थात इनमें संख्या लगातार वही आती रहती है। अब जो है अनावर्ती दशमलव प्रसार ना तो खत्म होता है और ना ही दोहराता है। यह केवल अपरिमेय संख्याओं में ही होता है। अब आगे है घातांक के नियम। यदि a का वास्तविक संख्या है और PQ परिमेय संख्या है तो a घातांक P प्लस a घातांक Q बराबर a घातांक P प्लस Q। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर जो है फिर से सुन लीजिए, a घातांक P गुणे a घातांक Q बराबर a घातांक P प्लस Q हो जाता है, क्योंकि यदि a के घाते 2 गुणे a के घाते 3 हो तो बराबर a के घाते 5 हो जाता है, क्योंकि घातांक गुणा में घातांक जुड़ जाते हैं। अगला चीज है P घाते ब्रैकेट Q बराबर a के घाते PQ। घात के ऊपर घात होने पर गुणा हो जाता है। फिर a घाते P अपान a घाते Q। इसमें क्या होता है? घातें आपस में घट जाती हैं। जैसे आपके जो है
कहीं पर 1/3 और बटा 1/2 लिखा हो तो इसमें इसको जब जो है विस्तार में लिखते हैं तो a होता है, और इसका जब विस्तार करते हैं तो a होता है। इस तरीके से आपके a कटेगा और जो है सिर्फ a आ जाता है। इस तरीके से इसमें देख रहे हैं, ये जो कह रहा है वो सत्य है, अर्थात इस स्थिति में घातांक घटते हुए नजर आते हैं। घात अगला है a⁻p गुणे b⁻p। समान घात होने पर आधार का गुणा होता है, अर्थात जो है a⁻2 गुणे b⁻2, तो ऐसी स्थिति में ये आपस में गुणा हो जाएंगे। a गुणे b का जब करेंगे तो ab के घाते जो है आपके 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये घातांक के आधार में गुणा होता है। अब आपका जो है आगे दिया गया है निष्कर्ष क्या निकला इसका। रिवीजन। आज हमने प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या और घातांक के नियम सीखे। होमवर्क है सभी छात्रों के लिए स्क्रीन पर एक प्रश्न ध्यान क्या जो है ये प्रश्न छोड़ा जा रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? आप कमेंट में जवाब दें। फिर चैनल को ग्रोथ करने के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करने का अनुरोध है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।